इस कहानी की शुरुआत 800 बीसी का समय दिखाते हुए होती है, यानी कि हमारे आज के समय से हजारों साल पहले, जब इंसान पृथ्वी पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। अब एक दिन यहाँ पर आसमान से एक स्पेसशिप निकलता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इस कबीले का एक लड़का जो कि बहुत बहादुर था, वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 1928 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मिस्र के पिरामिड को दिखाया जाता है जिसके आसपास खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ पर चल रही खुदाई में लोगों को काफी प्राचीन चीजें मिल रही थी। अब इसी खुदाई में इन्हें एक बहुत ही बड़ा रिंग मिलता है जो कि मेटल का बना था। यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। अब यहाँ पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन है, और कैथरीन इस डिपार्टमेंट के हेड की बेटी थी। अब उस बड़े से रिंग के नीचे कैथरीन को एक लॉकेट मिलता है जिसे कैथरीन अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम यानी 1994 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर जैक्सन को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर लेक्चर दे रहा था। इनका मानना था कि वो पिरामिड मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया था। साथ ही जैक्सन को कई सारी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान था। ये यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब हम यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी को भी देखते हैं जो कि जैक्सन का लेक्चर सुन रही थी, और ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची कैथरीन है जिसे वो लॉकेट मिला था, और अब ये काफी बूढ़ी हो चुकी थी। कैथरीन अभी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी जिसका नाम स्टार गेट है। अब इसके बाद कैथरीन जैक्सन से मिलती है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि इसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि प्राचीन भाषाओं को समझ सकता हो, और जैक्सन इसी काम में तो माहिर था। अब इसके बाद कैथरीन जैक्सन को अपनी लैब में लेकर आती है जहाँ पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। अब कैथरीन यहाँ पर इन पुराने पत्थरों पर क्या लिखा है इसके बारे में पूछती है, लेकिन फिलहाल जैक्सन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो इन लोगों से कहता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जिसके कुछ दिनों के बाद वो इन पत्थरों पर बने निशानों को समझकर इन लोगों को बता सके। अब कई दिनों तक मेहनत करने के बाद वो इस भाषा को समझ लेता है। अब इसके बाद हमें उस बड़े से रिंग को दिखाया जाता है जिस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे, और ये वही रिंग था जो कि इन लोगों को खुदाई करते वक्त मिला था। अब जैक्सन की मदद से ये लोग जान चुके थे कि ये कोई रिंग नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। खैर, अब जैक्सन जब इस रिंग पर बने निशानों को सही क्रम में लगाता है तो इसमें एक वर्म होल बन जाता है। ये देखकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब ये लोग अपना एक डिवाइस दूसरी तरफ भेजते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है, जहाँ पर इन्हें पता लगता है कि वो डिवाइस एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई है, और वहाँ की दुनिया भी बिल्कुल सेम इन्हीं की दुनिया की तरह है। लेकिन वहाँ पर एक और स्टार गेट है, और उस स्टार गेट की लैंग्वेज इनकी दुनिया वाले स्टार गेट से अलग है। अब इनके लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर ये उस दुनिया में चले भी जाएं तो इनके वापस आने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें वापस आने के लिए उस स्टार गेट के निशानों को भी सही क्रम में लगाना होगा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो ये उसी दुनिया में रह जाएंगे। लेकिन जैक्सन इन्हें यकीन दिलाता है कि वो दूसरी तरफ जाकर भी ये सब कुछ कर सकता है, और अब इसीलिए कर्नल जैक दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था, जिससे कि ये लोग जाकर देख सकें कि उस दूसरी दुनिया में क्या चीज है। खैर, अब इसके बाद कैथरीन डैनियल के पास आकर उसे वही लॉकेट देती है जो कि उसे बचपन में मिला था, जिसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और अब देखते ही देखते कुछ ही देर में ये सभी लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें हूबहू वैसा ही पिरामिड दिखता है जैसा कि इनकी दुनिया में है। चारों तरफ रेत का रेगिस्तान था। तभी यहाँ पर जैक्सन एक जानवर को देखता है जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे इंसान रहा करते थे, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग काफी पुराने समय में जी रहे हैं। अब इन्हीं में से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग जैक्सन के आगे अपना सर झुका लेते हैं। अब इतने में ही इन आदमियों की बस्ती का लीडर इनके पास आता है जो कि इन्हें बड़ी ही इज्जत के साथ अपने चारों तरफ की चीजें दिखाने लगता है। जैक्सन यहाँ पर देखता है कि जो निशान उसके लॉकेट पर था, सेम वैसा ही निशान लोहे के बने एक बड़े से पहिए पर भी था। दरअसल ये निशान इनके भगवान का था, और ये लोग जैक्सन को भी अपने भगवान का ही कोई साथी मान रहे थे। खैर, अब इस सब के बाद जैक्सन यहाँ पर ये सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह से अपने लोगों को लेकर दूसरी दुनिया में जा पाएगा, और यहाँ से वापस अपने समय में जाने के लिए इसे फिर से वही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे कि ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इस जगह पर वो पोर्टल कहाँ पर है ये किसी को नहीं मालूम। इस बारे में ये उन आदिवासियों से भी पता करता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उन लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था।
खैर अब रात हो जाती है और रात में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड करती है, जिसका मतलब ये था कि ये पिरामिड उस स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। उस स्पेसशिप से कुछ एलियन बाहर आते हैं जो कि जैक्सन के लोगों को मार देते हैं और साथ ही जैक्सन और ओट को पकड़कर अपने लीडर के सामने ले जाते हैं। जब वो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दरअसल ये अब कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। इसने सबसे पहले उस लड़के को मार दिया था और उसके शरीर पर कब्जा करके यहाँ पर भगवान की तरह रह रहा है और इसका नाम रा है। रा कर्नल ओट के सामने उसी का लाया हुआ उसे बॉम्ब दिखाता है जिसे कि रा ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ओट अपनी दुनिया से यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था ताकि अगर इन्हें यहाँ पर कोई खतरा हो तो ये उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब वो बॉम्ब रा के पास है। अब गुस्से में आकर ओड रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रा के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि हमेशा उसके साथ रहा करते थे और इसीलिए ओड रा को नहीं मार पाता, जिसकी वजह से रा के लोग ओड को ही पीट कर उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन इस सब में जैक मारा जाता है। अब ये सब देखकर रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो इंसानों पर हमला करा देता है जिसमें कि बहुत सारे अनगिनत इंसान मारे जाते हैं। इस कबीले का जो लीडर था उसे लगता है कि शायद उनके भगवान नाराज हो गए हैं और इसीलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो एक खास तरह के बॉक्स से बाहर निकलता है। दरअसल ये एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से किसी भी मरी हुई चीज को फिर से जिंदा किया जा सकता था और इसी एडवांस्ड मशीन का इस्तेमाल करके रा अभी तक जिंदा और जवान था। इसके बाद रा जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में डाल दिया है और तुम लोग जिस बॉम्ब को लेकर यहाँ मेरी दुनिया में आए थे, मैं उसी बॉम्ब को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। जैक्सन रा से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर रा कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आकर मुझ पर ही सवाल उठाए और तुम जैसे और लोग यहाँ पर ना आ पाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कल मैं अपने उन सभी लोगों को बुलाऊंगा जो कि मुझे भगवान मानते हैं और तुम उन सभी लोगों के सामने अपने साथियों को मारोगे और मुझे ही अपना भगवान मान लोगे और तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। अब जैक्सन को भी पता लग चुका था कि वो पोर्टल इसी के पास है जिससे ये वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। अब अगले दिन रा अपने सभी लोगों को बुला लेता है और इसके बाद वो जैक्सन से उसके साथियों को मारने के लिए कहता है। तभी जैक्सन उन लोगों की भीड़ में से एक लड़के को देखता है जो कि इशारा कर रहा होता है कि वो सब तुम्हारे साथ हैं और अब इसीलिए जैक्सन मौका देखकर अपने लोगों की बजाय रा के आदमियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अब इसीलिए रा और इन आदिवासियों में जंग छिड़ चुकी थी। अब यहाँ पर लड़ते लड़ते ये लोग देखते हैं कि जिस एलियन को इन लोगों ने मारा है वो असल में एक इंसान ही है जिसे कि अब तक ये सभी लोग भगवान मान रहे थे। अब लड़ाई करते करते ये लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं जिससे कि इन्हें यहाँ पर वो पोर्टल मिल जाता है जिससे ये अपने समय में पहुंच सकते थे और यहाँ पर जैक्सन से कहता है कि तुम सभी लोगों को लेकर अपने समय में चले जाओ और मैं यहीं पर रहकर इस बॉम्ब से रा और उसकी इस दुनिया को खत्म कर दूंगा और तुम अपनी दुनिया में जाकर उस पोर्टल को वहां से हमेशा के लिए बंद कर देना। अब ये लोग यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवेट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रा का एक आदमी आकर कबीले की मुखिया की बेटी को मार देता है। जैक्सन को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो उस लड़की से प्यार करने लगा था। ये जल्दी से उस लड़की को लेकर उसी मशीन के पास जाता है जिसमें कि किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा करने की शक्ति थी। जैक्सन उस लड़की को उस मशीन में डालता है जिससे वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रा भी पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पोर्टल के पास ओड रा के बाकी साथियों से फाइट कर रहा था जो कि यहाँ पर उस बॉम्ब को लेने के लिए आया था। अब देखते ही देखते उस कबीले में जितने भी आदिवासी रहा करते थे वो तुरंत उस पिरामिड के अंदर चले आते हैं और अब रा भी समझ चुका था कि अब उसकी हुकूमत यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब इसीलिए रा अपनी स्पेसशिप को शुरू करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ पिरामिड के अंदर ओड उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसे कि रा ने अब और भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था और अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना भी इम्पॉसिबल है। बस कुछ ही सेकंड में ये जगह और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मारे जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि रा का एक साथी यहीं पर मरा पड़ा है और इसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जिसका बटन दबाते ही रा के सभी साथी अपने उस स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाते थे और इसी का फायदा उठाकर ये लोग रा के साथी के साथ उस बॉम्ब को
बांधकर उस डिवाइस का बटन दबा देते हैं। दूसरी तरफ रा को लगता है कि शायद उसी का कोई साथी स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन वहां पर उसके उस मरे हुए साथी के साथ वो बॉम्ब आया था जिसके फटने में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे। अब इससे पहले कि रा कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि रा और उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। और उस एलियन के मरते ही नीचे जो आदिवासी लोग थे वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो एलियन न जाने कितने सालों से भगवान बनकर इन लोगों से अपनी सेवा करा रहा था, और अब इसीलिए ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब आखिर में ये उस पोर्टल को खोलकर उसमें जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अब जैक्सन इनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो यहीं पर रहकर मुखिया की बेटी के साथ अपना घर बसाने के बारे में कहता है। जैक्सन अपना लॉकेट उतारते हुए ओड से कहता है कि इसे जाकर तुम कैथरीन को दे देना। और इसके बाद ओड अपने उन सभी साथियों को लेकर जो कि यहाँ पर बच गए थे अपने समय में चला जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्टारगेट की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।